Assalamu alaikum students. This is Hanan Halid from the CSS Navigator coming to you with another lecture today. Demo lecture और आज हम बात करेंगे terrorism पे. Very important lecture and you have to get your pen and pencils out with your registers and everything because this is going to be an amazing lecture. आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस lecture का और terrorism के काफ़ी aspects. I'm going to start with terrorism और counter terrorism की बात भी करूँगा. But the thing is I have only 30 minutes. काउंटर टेररिज्म इधर अदर सब्जेक्ट, टेररिज्म इधर अदर सब्जेक्ट. तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा इन दोनों को ज़रा मिल मिला के ज़रा बात करें. सो लेट्स थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चले जाएं बिकॉज विदाउट हिस्ट्री वी डू नॉट नो एनीथिंग, वी कैन नॉट नो एनीथिंग. हमें बेसिक चीज़ों का नहीं पता चल सकता कि हिस्ट्री के बगैर अगर हम हिस्ट्री नहीं जानते तो हाउ वी गोइंग टू नो थिंग्स कैसे स्टार्ट हुई. थोड़ी सी टेररिज्म की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं. लेट्स गेट टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट. टेररिज्म स्टार्ट हुई थी, इट गोज़ बैक अ लॉन्ग वे. अगर हम थोड़ी सी काफ़ी पीछे बात चले जाएँ बादशाहों के दौर में, इवन देन देर वर सो मनी पीपल. रोमन एम्पायर के दौर में और उस बारे दौर में भी चले जाएँ, देर वर ज्यूज़ के ग्रुप्स थे. दे वर कॉल्ड शिकारी ग्रुप थे. शिकारी ग्रुप रोमन एम्पायर के साथ मिलके आपस में देवर जैसे अगर सिंपल ज़ुबान में बताया जाए शिकारी ग्रुप ये था कि जिस तरह यहूदी जूस उनके दो ग्रोह आपस में लड़ते थे. शिकारी रोमन एम्पायर्स के साथ मिले हुए थे और वो दूसरे यहूदियों को जो रोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े होते थे उनको मारते थे. तो वो टेररिस्ट अटैक्स कैरी आउट करते थे. असैसिनेशन हो गया, मार दिया किसी को, पॉलिटिकल लीडर को मार दिया. थोड़ा सा टेररिज्म का बेसिक स्टार्ट. बट टेररिज्म की जो सही डेफिनेशन आई थी वो स्टार्ट हुई थी टेरर. इट केम फ्रॉम द रेन ऑफ टेरर इन फ्रेंच आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1792 1793 1794 के अंदर. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो गया था उसके बाद जो कहते हैं व्हाट्स द फर्स्ट गवर्नमेंट, जिसे कह रहे हैं आप, रेवोल्यूशन रिजीम जो आई थी वो रेन ऑफ टेरर कहा गया था उसको. बिकॉज उन्होंने जो फ्रांस के जो कहते हैं जो लोग थे, जिन लोगों ने जो उस वक्त रिजीम थी फ्रांस की उसके खिलाफ जो उसको सपोर्ट करते थे, उनको ब्रूटली अटैक की थे. ब्रूटली उन लोगों को पकड़ के उनको लिंचिंग कर देना. गियोटिन का सिस्टम. व्हाट वाज द गियोटिन गर्दन लग कर देना. एक मशीन होती थी, नॉट अ मशीन यू कैन से, आपकी एक लेज उसके ऊपर लगाता था वो काफ़ी बड़ा गर्दन काटने वाला एक वो जिसे कि आरा कह लें, व्हाटएवर यू गोना कॉल इट. वो गियोटिन मशहूर फ्रांस से हुई थी. तो गियोटिन वाज देयर, बंदे का सर दरमियान में रखते थे, सर उड़ा देना. सो वो रेन ऑफ टेरर वहाँ से स्टार्ट हुई. वहाँ से लोगों ने इसको टेररिज्म की डेफिनेशन स्टार्ट हुई क्योंकि वो लोगों को चुन चुन के जो फ्रांस की पुरानी रजीम थी उसके साथ जो इन्वॉल्व थे, न्यू रजीम वाले चुन चुन के उनको मारते थे. टेररिज्म की डेफिनेशन वहाँ स्टार्ट हुई. टेररिज्म, रेन ऑफ टेरर वहाँ से स्टार्ट हुआ. टेररिज्म की ब्रॉड डेफिनेशन देखी जाए, ब्रॉड सेंस में कहा जाता है किलिंग ऑफ नॉन कम्बैटेंट्स इज कॉल्ड टेररिज्म. जो बंदे नॉन कम्बैटेंट्स है, लेट्स से सिविलियंस. देयर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. बराक ओबामा की डेफिनेशन दी, हिलरी क्लिंटन ने एक डेफिनेशन का, wanton killing of innocent civilians is not war against terrorism, it is terrorism. It was said by Barack Obama. हिलरी क्लिंटन ने कहा था, एक डेफिनेशन दी थी. देयर आर सो मेनी डेफिनेशन बाय डिफरेंट पीपल. बट अगर हम बात करें रेन ऑफ टेरर की, वहाँ से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम डेफिनेशन, किलिंग ऑफ नॉन कम्बैटेंट्स, पीपल हु आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी किसी आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आपकी चीज़ से जिससे आप टेररिज्म फैला रहे हैं, उनका मानना वो है टेररिज्म. 11वीं सेंचुरी में आके कहते हैं मुस्लिम असैसिन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे. यू कैन से द अब्बासिद एम्पायर, अदर एम्पायर, पर्शियन एम्पायर के अंदर ये असैसिनेशंस वाला काम बहुत ज़्यादा फैल गया था और पीपल स्टार्टेड असैसिनेटिंग ईच अदर. इवन इन द खिलाफत हमारे कई खलीफा की असैसिनेशंस हुई. इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म की फॉर्म है. आई एम जस्ट गिविंग द बेसिक हिस्ट्रीज. फिर उसके बाद टेररिज्म थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ. उसके बाद टेररिज्म थोड़ी सी हम बात करें 18th सेंचुरी में आयरिश रिपब्लिकन आयरलैंड में स्टार्ट हुआ टेररिज्म. दे स्टार्टेड, उन्होंने नई चीज़ स्टार्ट की. व्हाट वाज द न्यू थिंग? द न्यू थिंग वाज उन्होंने एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल स्टार्ट किया, डायनामाइट का. डायनामाइट पहले तो किलिंग होती थी, किसी बंदे को मार दिया, शूटिंग्स कर दी, असैसिनेशन कर दी. फिर उन्होंने डायनामाइट का इस्तेमाल शुरू किया. ये किसने शुरू किया था? आयरलैंड में. एंड द नेम ऑफ द ग्रुप वाज आयरिश रिपब्लिक ब्रदरहुड. आयरिश रिपब्लिक ब्रदरहुड वाज अ नेशनलिस्ट ग्रुप. उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया. एक्सप्लोजिव वहाँ पे लगाते थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनिज्म बहुत देर, तकरीबन 700 साल आयरलैंड वाले लोग लड़ते रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ. इट्स अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. आयरिश वालों की हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत लंबी हिस्ट्री है. उन्होंने डायनामाइट का इस्तेमाल किया. डायनामाइट यूज़ करते किसी ब्रिटिश जगह पे, किसी ब्रिटिश पब पे, किसी ब्रिटिश इलाके में डायनामाइट लगा के छुप के चले गए, एक्सप्लोजन हो गया. तो वहाँ से वर्शिप कॉज स्टार्ट हुआ.
एंड फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो उसके बाद रशिया में के अंदर जो हमारी चेंज हुआ था सोवियत के अंदर, सोवियत यूनियन से पहले रशियन जो रजीम थी, जार्स, उनके खिलाफ दे स्टार्टेड व्हाट्स इट कॉल्ड, जब रेवोल्यूशन आया था 1970 में, स्पेशली 17 में स्पेशली जब ये रेवोल्यूशन आया था, उन्होंने जो हमारे लेनिन लेनिन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जब आया था, लेनिन ने और ट्रोट्स्की लियो ट्रोट्स्की ने खास तौर पे कम्युनिज्म, इसकी बुक थी टेररिज्म एंड कम्युनिज्म, ही बेसिकली ही सपोर्टेड, उसने कहा था टेररिज्म का इस्तेमाल करके कम्युनिज्म लाया जाएगा। और लेनिन ने काफ़ी कम्युनिज्म मार्क्स, अगर इस पे लेक्चर एक और हम कर ले तो बिकॉज बहुत ज़रूरी है, मार्क्सिज्म पे एक पूरा लेक्चर बनता है, कम्युनिज्म पूरा लेक्चर बनता है, बट थोड़ी सी बेसिक बात कीजिए। बेसिक बात ये है कि कम्युनिज्म को लेनिन ने थोड़ा बदला, ही चेंज इट टू हिज नीड्स। उसने कहा लेनिन, इसको बेसिकली लेनिनिज्म भी कहा जाता है, लेनिनिस्ट मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, कि उस लेनिन ने अपना मार्क्सिज्म एक अपनी तरफ का, अपनी अकॉर्डिंग टू हिज डॉक्ट्राइन, लेनिन की डॉक्ट्राइन लाया थी, कार्ल मार्क्स के मुताबिक नहीं थी। उसे थोड़े से कहा था कि बेसिक ये था कि प्रोलेटरी रेवोल्यूशन जो होएगा वो मैं लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा रिजीम यानी कि पावर यूज़ करनी पड़ेगी। और उसने, कार्ल मार्क्स ने सिंपली ये कहा था कि प्रोलेटरी रेवोल्यूशन आएगा, इट विल टेक टाइम, कैपिटलिज्म गिर जाएगा, वो नेचुरली होगा। लेनिन ने कहा नेचुरली नहीं होगा, इसको मैं लेके आऊँगा और मैं करूँगा, इस माई ड्यूटी। और उसने फिर टेररिज्म इस्तेमाल किया था, जो जार रजीम के लोग थे उनके खिलाफ टेररिज्म अटैक किए थे, असैसिनेशन की थी, बॉम्बिंग्स की थी, काफ़ी कुछ हुआ था, देयर वाज अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग, काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे, टेररिज्म चलता रहा। और इसके बाद इफ़ वी लुक, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, अगेन इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। आयरलैंड के लोगों ने बहुत दे फॉट लॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड, खासतौर पर नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका डिस्प्यूटेड रहा था काफ़ी देर। और इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों ने फिर आयरलैंड के अंदर भी काफ़ी डिस्प्यूट्स फैल गए थे। आयरिश नेशनलिस्ट ग्रुप, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के कहते हैं, उनके खिलाफ आपस में लड़ाई होती रही थी। अगर वो तो फिर यूरोपियन हिस्ट्री में चले जाएंगे हम उस बात पे, लेकिन हमारा टॉपिक टेररिज्म है। तो बट द थिंग इज दे केप्ट फाइटिंग, इन फाइटिंग, दे यूज एक्सप्लोजिव्स, डायनामाइट्स। वहाँ से स्टार्ट हुआ। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने असैसिनेशंस की थी। कई ब्रिटिश, हमारे जो रिजीम के लोग, ब्रिटिश कॉलोनियन जो कॉलोनीज के जो एम्पायर्स के जो लोग थे, वॉइस रॉयज एंड एवरीथिंग, द मेजर पावर्स, उन मेजर जो पावरफुल लोग थे उनको असैसिनेट करना। और उसके अलावा ब्रिटिश जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स एंड सिविलियन इंस्टॉलमेंट्स, उनके ऊपर कहते हैं टैक्स करना। वहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी बॉम्बिंग्स वगैरह। थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो लेनिन ने क्या किया था, रेड आर्मी, आपने सुना होगा नाम, ये रेड आर्मी मशहूर हुई थी ये ज़ार रेवोल्यूशन के बाद। ये रेड आर्मी लेनिन ने कहते हैं, खास तौर पे लेनिन ने कहते हैं, इसने अपनी एक अलहदा वर्षन का लेनिन रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन आया था उसके अंदर रशिया के अंदर, ही यूज बॉम्बिंग्स, ही यूज किलिंग्स एंड ही यूज कोवर्जन एंड पावरफुल टैक्टिक्स टू मैनिपुलेट पीपल, अपनी हुकूमत लाने के लिए, कम्युनिज्म फैलाने के लिए इन रशिया। फिर उसके बाद माओ जेडोंग ने भी ये किया था। माओ जेडोंग ने चाइना में किया था। माओ जेडोंग ने, आई थिंक चेयरमैन माओ, द चेयरमैन ऑफ द सीसीपी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, 1949 में जो रेवोल्यूशन आया था चाइना के अंदर, ही बेसिकली इम्प्लॉयड द सिमिलर टैक्टिक्स ऑफ लेनिन, बट उसका रिजीम बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। तकरीबन कोई 3 मिलियन लोग मरे थे उसके अंदर। एंड ही यूज टैक्टिक गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट की थी माओ जेडोंग ने। बेसिकली जंगल में इसके लोग छुप जाते थे, और जो चाइना में उस वक्त की रजीम थी उसको मारने के लिए ये लोग जंगल में से अटैक करते, गुरिल्ला अटैक्स करते थे। गुरिल्ला यानी कि गुरिल्ला के तौर पे, यानी कि बगैर किसी को बताए छुपे हुए आप लोग हैं, एक आर्मी गुजरी है, कोई कॉन्वॉय गुजर है, एकदम निकले हैं, गुरिल्ला अटैक किया, उनको मार के अब निकल गए। दैट्स का गुरिल्ला वारफेयर। इट इज सिमिलर टू टेररिज्म। एक तरह टेररिज्म की डेफिनेशन में ही आता है, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर वियतनाम में भी बहुत यूज़ हुई थी, बट वो वियतकॉन्ग ने यूज़ की थी, बट दे यूज अगेंस्ट अमेरिकन। वो टेररिज्म में नहीं आता बिकॉज अमेरिकन पे हमला कर दिया था। बट वी आर टॉकिंग अबाउट समाज, थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ टेररिज्म की। अब थोड़ी सी हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की टाइप्स क्या हैं, और टेररिज्म किस तरह से, हम तो कहते हैं टेररिज्म ये है, टेररिज्म दिस, टेररिज्म इज ऑल दैट। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए टेररिज्म की टाइप्स क्या है। ये बातें आपको इंशाल्लाह मेरे से सीखने मिलेंगी, और कोई इंस्टीट्यूट आपको इवन इन देयर ओन लेक्चर्स ये बातें बहुत कम लोग बताते हैं। टाइप्स ऑफ टेररिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान का टेररिज्म का सीएसएस के पेपर में कई इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान, वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान अफेयर्स,
वॉर ऑन टेरर, इससे पहले वॉर ऑन टेरर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ टेररिज्म क्या होती हैं, एंड विच टाइप ऑफ टेररिज्म इज बीइंग एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन सी टाइप ऑफ टेररिज्म चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स लुक एट द टाइप्स। पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म इज बेसिकली नेशनलिस्ट ग्रुप्स। उसके अंदर आपको ज़रा मैं पॉलिटिकल टेररिज्म की इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसके थोड़ी सी चीज़ें जो पॉइंटर्स बनाएं, ऊपर हेडिंग दे पॉलिटिकल टेररिज्म, नीचे पॉइंटर्स बनाएं। इसके अंदर सबसे पहले तो आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या है जी? स्टेट टेररिज्म क्या लें, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, एक स्टेट। सबसे पहले आप हेडिंग दे स्टेट टेररिज्म की। स्टेट टेररिज्म की एग्जांपल्स आप देखें कि जो स्टेट जो रजीम ऊपर बैठी है वो अपनी ही स्टेट के लोगों के ऊपर टेररिज्म करेगी। एग्जांपल्स, पोल पॉट इन कंबोडिया। पोल पॉट ने अपने कंबोडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी रजीम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैलाया था, अपने लोगों को मारा था। अनदर एग्जांपल इज द नाजी रजीम इन जर्मनी। हिटलर अपनी पावर को करने के लिए उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को मार दिया था, फाशिज्म। मोजलिनी ने बहुत ज़्यादा कहते हैं उसका वो कॉरपोरेशन जो उसने उनके हेड्स ऑफ कॉरपोरेशन को मारा था और लोगों को कहते हैं अपनी रजीम को चलाने के लिए। मोजलिनी के अलावा अगर आप देखें नेशनलिस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, सम पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आने के लिए या पावर में रहने के लिए स्टेट टेररिज्म करती हैं, ठीक है। दे व्हेन समबडी इज इन पावर दे एम्प्लॉय टैक्टिक्स टू स्टे इन पावर। एक रजीम पावर में आ गई है, देर आर सम सो मेनी अदर रजीम्स, आप कह सकते हैं स्टालिन की रजीम, सद्दाम हुसैन की रजीम। सद्दाम हुसैन ने कहते हैं पब्लिक पर्ज किया था अपने ही लोगों के खिलाफ। पर्ज का मतलब कि आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिएगा, सद्दाम की वीडियो मौजूद है। उसने कहा था कि ये लोग मेरे खिलाफ हैं, और उन लोगों को वो उठा के लेके जा रहे थे, अपने ऑडिटोरियम में से उठा के लेके जा रहे थे, उन लोगों को उठा के ले जाते थे, उन लोगों को उठा के दे वर एग्जीक्यूटेड, और इट वाज लाइव ब्रॉडकास्टेड ऑन नेशनल टेलीविजन। सद्दाम वाज नॉट, सद्दाम के साथ जो इराक के साथ हुआ वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और बहुत गलत किया था अमेरिका ने। इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर, बट सद्दाम वाज नॉट अ गुड पर्सन। सो ये हो गया स्टेट टेररिज्म। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे पॉलिटिकल टेररिज्म की। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर टेररिज्म फैला रही है। फॉर एग्जांपल, आपको सबसे प्यारी एग्जांपल जो आजकल सबसे ज़बरदस्त नज़र आएगी, इंडिया इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान थ्रू BLA। प्रॉक्सी वारफेयर कहते हैं इसको, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना। प्रॉक्सीज का मतलब ये होता है कि प्रॉक्सी, BLA इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, एंड फंडिंग उनको कहाँ से मिल रही है? ईरान से। ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट के ऊपर कई राक एजेंट्स मौजूद हैं। अभी इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके कई 120 इनके टेररिस्ट पकड़े गए हैं, और इनका मुसाद का राक नेक्सिस था, जिस वजह से कई ईरानी जनरल मार दिए हैं। तो ईरान को अब ज़रा सबक मिल गया कि इंडिया के साथ हमारा जो अलायंस था हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल हुआ है, और वो अलायंस जो ईरान ने इंडिया के साथ बनाया हुआ था चाबहार पोर्ट पे, एंड ऑल द कुलभूषण यादव, दीज पीपल वर एम्प्लॉइंग टेररिज्म इन पाकिस्तान, दैट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब इसका उलट लें, पाकिस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में कब किया? कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा, लश्कर जंगी एंड ऑल दिस ग्रुप, जो मिलिटेंट ग्रुप जो अफगान जिहाद के बाद जो बच गए थे, उनको ट्रेनिंग दी, उनको कश्मीर में भेजा, एंड 1980s एंड 1989 ऑल दैट स्टफ। इन सब ये कश्मीर शुबे लेक्चर मौजूद है मेरा, इसको ज़रूर देखिएगा जाके। तो वहाँ से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म किया था पाकिस्तान ने। और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की अदर एग्जांपल्स देखें आप, अमेरिका ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म किया था, यू कैन से प्रॉक्सीज के ज़रिए इन वियतनाम, अर्जेंटीना, चिली, रजीम चेंज करना। अरब स्प्रिंग के बाद कहते हैं अमेरिका ने, कहते हैं टैक्टिक्स, टेररिज्म नहीं कहते इसको, प्रॉक्सी वार कहेंगे, वो किरादा डेफिनेशन चला जाएगा, इसको जरा ना छड़ें आप। प्रॉक्सीज को ऊपर किरादा हम लेक्चर करेंगे। तो टेररिज्म की बात हो रही है। सो टेररिज्म की पॉलिटिकल टेररिज्म हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द आइडियोलॉजिकल टेररिज्म। एक और हेडिंग बनाएं आप, अपने पेपर पे लिखें आइडियोलॉजिकल टेररिज्म। व्हाट इज आइडियोलॉजिकल टेररिज्म जी? आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, मेरी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, मैं कैपिटलिज्म को प्रमोट करता हूँ। लेनिन की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, उसने कम्युनिज्म का प्रमोट किया, और उसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाया। उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, स्टेटस को चेंज करना। मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं कम्युनिज्म लाना चाहता हूँ। देयर वर सम अदर मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान में मौजूद थे, और वो 1950s 1960s में क्रश कर दिए गए थे बाय द स्टेट, बिकॉज वी हैड अलाइन विद अमेरिका, कैपिटलिज्म के साथ अलाइन कर दिया था हमने। उसकी एक अलग लेक्चर होएगा हमारा, व्हाट्स इट कॉल्ड, कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलायंस क्यों किया। अकॉर्डिंग डॉक्टर अब्दुल सत्तार, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलायंस इस वजह से किया था बिकॉज पाकिस्तान वाज अ इस्लामिक नेशन, और क्या
ये बड़ी पते की बात है, कम्युनिज्म में वर्सेस कम्युनिज्म एथिस्टिक क्या है कि किसी रिलीजन को नहीं मानते, स्टेट के लेवल पे कोई रिलीजन नहीं होगा, इट वाज एथिस्टिक, स्टेट इज एथिस्ट, स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं रिलीजन से। इस वजह से पाकिस्तान को अलायंस करना पड़ा विद अमेरिका विद कैपिटलिज्म, बिकॉज कैपिटलिज्म डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट्स इट कॉल्ड कि स्टेट पे रिलीजन होए ना होए, इट डज नॉट, रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे कोई, कुछ स्टेट्स करती भी हैं कुछ स्टेट्स नहीं करती। तो थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हैं बात, बट द थिंग इज़ के आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी और है, स्टेटस को इसमें कोई और चल रहा है, आपकी आइडियोलॉजी ये है, उस मीन्स को अचीव करने के लिए, आइडियोलॉजी को अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए अब टेररिज्म करेंगे, टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे, बॉम्बिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स आइडियोलॉजिकल टेररिज्म। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म, दैट इज रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, रेवोल्यूशन लाना। एग्जाम्पल्स, अरब स्प्रिंग, सीरिया, यमन, इराक, रेवोल्यूशन लाने की बातें करना, थोड़ा सा रिलीजन को बीच में इस्तेमाल कर लेना। रिलीजियस टेररिज्म इज समथिंग एल्स, बट इसको रिलीजन को भी इस्तेमाल किया जाता है, आइसिस सीरिया के अंदर एंड ऑल दीज अदर प्लेसेस, यमन के अंदर सिविल वॉर, लिबिया सिविल वॉर। रेवोल्यूशन लाने वाली बात करना, अरब स्प्रिंग टूनेशिया, ट्यूनिस के अंदर जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, इजिप्ट के अंदर हमारा रेवोल्यूशनरी टेररिज्म तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पीसफुल था, लेकिन इट्स बिकेम टेररिज्म आफ्टर दिस स्टार्टेड पीपल किलिंग मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। अरब स्प्रिंग के बाद अल-सीसी की वो रजीम आ गई, दैट्स अनदर टॉपिक, इंशाल्लाह उस पर कभी बात करेंगे। रेवोल्यूशनरी सिर्फ ये स्टेटस को के खिलाफ रेवोल्यूशन लाने के लिए टेररिज्म यूज़ करना। अच्छा, अब हम सब स्टेट की बात करें हम थोड़ी सी, कि स्टेट के अंदर डोमेस्टिक टेररिज्म, व्हाट इज डोमेस्टिक टेररिज्म? डोमेस्टिक टेररिज्म के छोटे मोटे ग्रुप, दैट जैसे Ku Klux Klan in America, KKK, they promoted domestic terrorism in America. White people against the blacks, उन्होंने कू क्लक्स क्लैन ने कहते हैं ये काम किया था, और इसको डोमेस्टिक टेररिज्म इस वजह से कहा था कि उन्होंने अमेरिका के अंदर काम किया था, वो बाद में इंटरनेशनल ग्रुप बन गया, स्टार्टेड विद इनसाइड अमेरिका, अमेरिका में ही इन्होंने किया था कि ब्लैक्स को खास तौर पर टारगेट किया था कि आप हमसे इन्फीरियर हैं और आप हम आपको मारेंगे, फिर उनको लिंचिंग्स करना, उनको मार देना, उनको जला देना। मिसिसिपी खास तौर पे, इनका एलबामा उनका इलाका, उनका साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, अभी भी वहाँ पे मौजूद है कुछ कू क्लक्स क्लैन के लोग। तो दैट इज़ डोमेस्टिक फॉर्म टेररिज्म। पाकिस्तान के डोमेस्टिक फॉर्म टेररिज्म की बात की जाए तो स्मॉल स्प्लिंटर ग्रुप्स ऑफ लश्कर तैयबा एंड ऑल दैट, सेक्टेरियनिज्म, डोमेस्टिक टेररिज्म के शिया सुन्नी फसाद, हज़ारा ग्रुप को टारगेट करना, एट इज़ अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म के हम शिया को नहीं मानते, हम सुन्नीस को नहीं मानते, तो उनके खिलाफ हमने एक सेक्टेरियन डिवाइड करना। और फिर डोमेस्टिक फॉर्म टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर यू कैन से सिंधी नेशनलिज्म, देर आर सम सिंधी नेशनलिस्ट ग्रुप दैट आर एक्सट्रीमिस्ट एंड दे एम्प्लॉय एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, जिन्होंने किए थे पास में, अब नहीं कर रहे, एंड सम पंजाबी जो हमारी वर्सेट कॉल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनका अपना एक अपने डोमेस्टिक टेररिज्म की टेरिटरी हमारी है और हम इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो ये देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म। अब चले जाते हैं सेपरेटिस्ट फॉर्म टेररिज्म। सेपरेटिस्ट टेररिज्म आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा, BLA जो आजकल बड़ी मशहूर है, इनफेमस BLA, खालिस्तान इन इंडिया, नेक्सल टाइगर्स इन इंडिया, उज़्बेक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान से ये निकली है कि हम एक उज़्बेक अलहदा बनाना चाहते हैं। फिर PKK इन टर्की, कम्युनिस्ट यानी कि वो उनका एक ज़रा ताल्लुक है कम्युनिस्ट के साथ, वो चाहते हैं कि टर्की के अंदर कम्युनिज्म आ जाए। PKK इज़ अ ग्रुप, इट इज़ बैंड बाय यूनाइटेड नेशंस। देयर आर सो मैनी ग्रुप्स, काफ़ी चीज़ें ये चीज़ें लिखें, आपको बहुत, आपको ये चीज़ें आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगी। एग्जामिनर को पता है ना कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, वो सिर्फ पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ही नोज अबाउट टर्की, ही नोज अबाउट अमेरिका, ही नोज अबाउट ईरान, ही नोज अबाउट सीरिया, वो काफ़ी चीज़ों को उसको पता है। एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स देंगे तो बड़ा आपको सीधे से मार्किंग मिलेगी। अब थोड़ा सा ज़रा ब्रॉड लेवल पे चले जाएं। राइट विंग टेररिज्म, लेफ्ट विंग टेररिज्म। राइट विंग क्या है जी? हम जो स्टेटस चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, कंजर्वेटिव फॉर्म टेररिज्म की, हम जो चीज़ चल रही है उसी को हम चलाएंगे, उसको हम पसंद करते हैं, जो स्टेटस को चल रहा है उसको हम चेंज नहीं होने देंगे। राइट विंग इज़ बेसिकली मोस्टली फार राइट ग्रुप्स इन जर्मनी, फार राइट ग्रुप्स इन जर्मनी के अंदर हो गए, फार राइट ग्रुप्स इन अमेरिका हो गए, ट्रम्प फार राइट, ट्रम्प मागा फार राइट, प्राउड बॉयज फार राइट, एंड व्हाट इज उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका राइट विंग है क्या? एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी यानी कि बेसिकली ये हिटलर वाले ज़माने से चीज़ निकली हुई है, फार राइट ग्रुप्स वगैरह, जब ये फासिज्म स्टार्ट हुआ था
बड़े अमेरिका में चल रहा है, इसके स्प्लिंटर ग्रुप्स बने हुए हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें ये चलाई हुई हैं। द थिंग इज़ कि बेसिकली राइट विंग टेररिज्म इज़ यूजिंग टेररिज्म, जैसे ये एक तरह का टेररिस्ट अटैक ही कह लें आप, जो अमेरिका ट्रंप ने कर दिया था 2019 में, नो नो माय अपॉलॉजीज, 2021 में जब ये इलेक्शन हार गया था और इसने कहते हैं कैपिटल हिल पे हमला कर दिया था इसके सपोर्टर्स ने। इट वाज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। उनके सारे के सारे लोगों को पकड़ के उन्होंने अंदर किया था, उन सारे लोगों को अंदर अभी भी जेल में है काफ़ी लोग, काफ़ियों को ट्रंप पार्डन कर रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, सो इट इज़ हैपनिंग। तो ये ट्रंप साहब जो हैं हमारे, इन्होंने एक तरह से राइट विंग को ये फॉलो करते हैं। राइट विंग इज़ बेसिकली एंटी इमिग्रेशन, एंटी व्हाट शुड कॉल पीपल हु कम फ्रॉम अदर स्टेट, जो यानी कि एंटी मुस्लिम, एंटी ज्यूज़ हैं, यानी कि सिंपल बात ये कि जो पीपल वाइट नहीं है, प्योर ब्लडेड वाइट रेस नहीं है, वो राइट विंग के अंदर उनके खिलाफ फिर टेररिस्ट अटैक्स वगैरह करते हैं। प्राउड बॉयज़ ने किया, के क्लैन अभी भी करती है। लेफ्ट विंग टेररिज्म बेसिकली कैपिटलिज्म को चैलेंज करना, कि हम कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, वी वांट टू थ्रो अवे कैपिटलिज्म, हम कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, हम सोशलिस्ट लाना चाहते हैं, सोशलिज्म लाना चाहते हैं। बर्नी सैंडर्स इज़ अ सोशलिस्ट अमेरिकन के अंदर, लेकिन वो टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं करता। हम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो लेफ्ट विंग टेररिज्म की अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर जो जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ था, वहाँ के अंदर काफ़ी फिर वो लॉस एंजलिस और काफ़ी इलाकों में टेररिज्म नहीं, यानी कि एक तरह के रॉयट शुरू हो गई थी। तो वो भी टेररिज्म के अंदर ही आता है कि रॉयटिंग करना, के ब्लैक लाइव्स मैटर के अम्ब्रेला के अंदर फिर काफ़ी ग्रुप्स बन गए थे, से नो टू द पुलिस एंड एफ द पुलिस एंड ऑल दैट, जो काफ़ी बड़ी क्रूड लैंग्वेज यूज़ की थी पुलिस के खिलाफ। फिर वो ग्रुप्स बने थे, उन्होंने फिर वो लेफ्ट विंग में चले गए, उन्होंने कहा था कि हम पुलिस को ही खत्म करना चाहते हैं, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एंटीफा इज अनदर एग्जांपल ऑफ लेफ्ट विंग टेररिज्म। तो अब थोड़ी सी हम बात करते हैं रिलीजियस टेररिज्म के बारे में, जो आजकल बहुत मशहूर है। रिलीजियस टेररिज्म के अंदर सबसे पहले तो फंडामेंटल रिलीजियस टेररिज्म। फंडामेंटल रिलीजियस टेररिज्म के अंदर क्या है जी, आप कंजर्वेटिव हों, आप कंजर्वेटिव लोग हों, कि कुछ लोग कहते हैं कि लेट्स से वेरी कंजर्वेटिव और बहुत रिजिड किस्म की डेफिनेशन ऑफ इस्लाम के, इस तरह अफगान तालिबान, औरतें बाहर नहीं आ सकती, औरतों को अलाउ नहीं है, औरतें पढ़ नहीं सकती, ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है और उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि औरतें पढ़ नहीं सकती। सूरह अल-माइदा पढ़ें, इनहेरिटेंस राइट्स, अल्लाह ताला ने औरतों को राइट्स दिए हुए हैं, औरतों को हर तरह के हकूक मौजूद हैं, एंड शी और हस्बैंड के हकूक, और सूरह अल-माइदा पढ़ें, आपको इनहेरिटेंस के सारे हकूक पता चल जाएंगे। यू विल गेट टू नो औरत का रुतबा क्या है, माँ का रुतबा, बेटी का रुतबा, बीवी का रुतबा। सो एक तो फंडामेंटल हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। फिर एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस टेररिज्म, टीटीपी, आईसिस, अलकायदा, ये एक्सट्रीमिस्ट है। वो कहते हैं कि हमने हमारा जो फॉर्म ऑफ इस्लाम है वो पूरी दुनिया पे नाफज होएगा और हम इसके लिए हम हमले करेंगे। अलकायदा हो गया, फिर हमारा ये आईसिस हो गया, ये हमले करके कि हमारी जो फॉर्म ऑफ इस्लाम है जो हम कहते हैं उसको एम्प्लॉय करना ही करना है, और हम एम्प्लॉय करेंगे बाय एनी मीन्स नेसेसरी। इसके बाद हम चले जाएं लास्टली रिलीजियस फॉर्म के अंदर, एक बहुत कम भी होता है लेकिन ये हुआ है कि कोई न्यू रिलीजन, साइंटोलॉजी, वो टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं करते, दे यूज़ बेसिकली साइबर टेररिज्म को इस्तेमाल करते हैं। वो कि साइबर मीन्स को यूज़ करके लोगों को रिक्रूट करते हैं, साइंटोलॉजी वगैरह के लोग, जिसमें टॉम क्रूज भी शामिल है। फिर न्यू रिलीजन के अंदर आप देख रहे हैं जिम जॉन्स एक पास्टर था, उसको आप लुकअप कीजिएगा। को जिम जॉन्स पास्टर ने ये किया था कि इट वाज अ कल्ट, और उसने 900 लोगों को मार दिया था अमेरिका का। इसको ज़रूर आप रिसर्च कीजिए, उसने अपना रिलीजन स्टार्ट करने की कोशिश की थी। पास्टर जिम जॉन, जापान में एक ग्रुप था, वो योगा वगैरह कराते थे, जिस तरह इंडिया में योगा वगैरह काफ़ी बड़े योग, यानी कि योगा वगैरह कराने वाले काफ़ी लोग, और ये योगा ग्रुप था। इन्होंने एक अपनी केव बना ली थी, अपना एक पूरा एक इलाका कब्जे में कर लिया था। फिर इनको जब जापानीज़ ने उनको मारने की कोशिश की, नया रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे थे ये, तो जापानीज़ ने इनके गवर्नमेंट इनका अटैक किया, उन्होंने फिर सायरन अटैक्स किए थे, इनकी सबवे के अंदर को 23 बंदे मरे थे, एंड इट वाज ऑल्सो ए फॉर्म बायोलॉजिकल टेररिज्म। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल टेररिज्म क्या होता है, यूजिंग, यानी कि किसी यानी कि केमिकल वेपन्स, केमिकल वारफेयर, लेट्स से साइनाइड लेटर, किसी आपने सुना ही होगा अमेरिकन एम्बेसीज में साइनाइड लेटर्स वगैरह फैले थे। बायोलॉजिकल वारफेयर में सिंपली ये है, यूजिंग केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स टू स्प्रेड टेररिज्म, बंदों को मारना, बाय यूजिंग इट आर्टिफिशियली,
अगर आप देख लें पुराने ज़माने में इस तरह कब हुआ करता था, जब बुबैनिक प्लेग फैला था, इसी बड़ी इट्स अ वेरी नेस्टी एग्जांपल बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेररिज्म। जंगों के अंदर जब ये बुबैनिक प्लेग से लोग मरे थे, ब्लैक डेथ जिसे कहा जाता है, 14 टू 16 सेंचुरी यूरोप में फैला था। तो ये करते थे कि जो लोग, क्योंकि फोर्ट्रेस बना होता था, पहले ज़माने में किले बने होते थे और किलों के अंदर वो आर्मीज हुआ करती थी और वो उसकी दीवारें बहुत ऊंची होती थी, तो उनको कैनन से जब नहीं गिरा पाते थे तो ये करते थे कि जो लोग, जो बेचारे जिनकी बुबैनिक प्लेग से लोग मर गए हुए हैं, उनकी लाशों को ना कैटापुल्ट पे लगा के, दे पुट देयर बॉडीज ऑन द कैटापुल्ट एंड दे थ्रू देम ओवर द वॉल, ताकि वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैल जाए। दैट्स बायोलॉजिकल टेररिज्म। ये पुराने, सबसे पुराने ज़माने की एग्जांपल अगर आपको दें तो ये बायोलॉजिकल टेररिज्म ये है कि किसी को कोई बीमारी नहीं है, उसको आर्टिफिशियल जनरेट करना और उसको फैलाना पूरे मुल्क में, पूरी यानी कि इलाकों में। यू कैन यूज़ केमिकल वारफेयर का यूज़ करना, केमिकल को छोटा यूरेनियम का बॉम्ब बना देना, कोई छोटा मोटा क्रूड, किसी के हाथ में यूरेनियम या प्लूटोनियम निकल आया। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं। साइरन अटैक्स हुए हैं जापान में। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देख लें तो ये साइनाइड लेटर्स हो गए, साइनाइड वहाँ पे वो उसके अंदर, लेटर के अंदर डाल देते हैं। साइनाइड वाइट रंग का होता है, ऑर्डरलेस कलर इसका वाइट होता है, वाइट पाउडर ऑर्डरलेस होता है ये। और ये किसी की चाय में या किसी चीज़ में डाल दिया जाए ना, तो ये बंदा इसको व्हाट्स इट कॉल्ड, ये पोस्टमार्टम में भी ट्रेस नहीं होता। इट्स नॉट इवन ट्रेसेबल इन पोस्टमार्टम। बंदे को फ्लू होएगा और बंदा मर जाएगा। सो साइनाइड पॉइजनिंग हो गया। उसके अंदर ये किया जाता था, साइनाइड को पकड़ के डाल दिया जाता था। राइसिन पॉइजनिंग हो गया, साइनाइड पॉइजनिंग हो गया, राइसिन का इस्तेमाल करके साइनाइड पॉइजनिंग, इसको पॉइजन कर देना। रशियन अटैक्स, बायोलॉजिकल टेररिज्म। रशिया ने अपने खिलाफ जो प्रेसिडेंट पुतिन के जो मुखालिफिन थे लंदन में, लोगों को उनको मारा, 2 लोग मरे थे, बाप बेटी मरे थे। एसेंशली पुतिन ने बायोलॉजिकल टेररिज्म, उसकी जो सीक्रेट एजेंसी, उन्होंने ये किया था कि उसके डोर हैंडल्स, जैसे ही वो बंदा घर दाखिल हुआ, उसके डोर हैंडल पे वो लगा हुआ था, आई थिंक इट वाज, आई फॉरगॉट द नेम, इट वाज साइनाइड और किसी किस्म का केमिकल यानी कि लगा हुआ था। इट वाज अ वेरी ब्रूटल फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर कि वो आपके नर्व्स को, टॉक्सिन्स आपकी नर्व्स के अंदर वो एक बार चली गई, आपकी नर्व्स को रोक देगी। इट विल स्टॉप सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन। आधे घंटे बाद वो बंदे मार गए थे दोनों, उनके मुंह से जाग निकलना शुरू हो गई थी। इट वाज या बायोलॉजिकल टेररिज्म ये किया था कि उनकी सारे हैंडल्स पे, उनकी बेड शीट्स पे, हर जगह उन्होंने वो स्प्रे कर दिया था वो केमिकल जो था। और इट वाज अनदर फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल टेररिज्म और लंदन में हुआ था ये। साइबर टेररिज्म बहुत मशहूर है, बहुत फैली हुई है आजकल। यूजिंग कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू एम्प्लॉय प्रोपेगेंडा, एज अ मीन्स टू एम्प्लॉय फेक न्यूज़ टू कॉज मास केओस। कोई यानी कि ऐसी न्यूज़ फैला देना कि जी नूर खान एयरबेस की एक फेक वीडियो चली, ये पाकिस्तान पे अटैक किया था इंडिया ने पहलगाम के बाद। इट वाज अ फेक एआई जनरेटेड वीडियो, जो नूर खान एयरबेस की नहीं थी, वो सूडान की थी और वो काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में फैली थी बात। फिर बाद में एआई जनरेटर लोगों ने लगा के चेक किया, इट वाज अ फेक वीडियो। ये साइबर टेररिज्म। पैथोलॉजिकल टेररिज्म जी, कोई बंदा पागल है, कोई बंदा साइकोलॉजिकली यानी कि उसको कोई मसला है, पैथोलॉजिकल उसके अंदर कोई मसला है, मेडिकल कोई मसला है, वो जाके स्कूल शूटिंग्स इन अमेरिका के बच्चे जो होते हैं उनको बुली किया जाता है और वो उसको कोई पैथोलॉजिकल मसला हो गया, AR-15 राइफल लेके अमेरिका के अंदर उसे स्कूल शूट कर दिया पूरा। ये पार्कलैंड शूटिंग में कोई 100 बच्चे मार गए थे अमेरिका में। अभी भी होती है स्कूल शूटिंग्स वहाँ पे अमेरिका में, इज़ नॉर्मल। और इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉपी कैट क्राइम। एक बंदा शूटिंग करता है, दूसरा बंदा कॉपी कैट देके और दूसरी जगह फैल जाता है। इट क्रिमिनोलॉजी में कहा जाता है इसे, कॉपी कैट क्राइम। तो अब हम बात करते हैं काउंटर टेररिज्म की, बात करते हैं कि काउंटर कैसे करना है टेररिज्म को। टाइम बहुत थोड़ा मेरे पास, तो थोड़ा जल्दी करके ज़रा इस पर लेक्चर, जब हम लाइव लेक्चर देंगे पूरे लेक्चर आपको काउंटर टेररिज्म पे ज़्यादा मिलेगा और इस पर ज़्यादा करेंगे। काउंटर टेररिज्म, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग करें, पुलिस को एम्प्लॉय करें हर जगह पे। पुलिस शुड बी, इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक पुलिस को थानों में बैठना नहीं चाहिए, पुलिस को सड़कों पे फिरना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग सबसे बड़ी एग्जांपल आप लंदन पुलिस को देख लें। दे एम्प्लॉय टैक्टिक्स, कम्युनिटी बनी हुई है और कम्युनिटी के अंदर लोग मौजूद हैं, पुलिस को कम्युनिटी के तौर पे एक हिस्सा समझा जाता है। पुलिस एक सड़क पे फिर रही है, देख रही है, इट इज़ ऑन द लुकआउट, इट इज़ वॉचिंग कि चोर तो नहीं फिर रहा, कोई बंदा तो नहीं फिर रहा, कम्युनिटी के तौर पे। फिर कम्युनिटीज़ के अंदर स्कूल्स के साथ पुलिस अटैच है, एजुकेशन इदारों के साथ पुलिस अटैच है। वहाँ पे जहाँ पे रेडिकलिज्म फील हुआ, कम्युनिटी पुलिसिंग वहाँ पे आ जाएगी और पुलिस वहीं पे वो उसको वहीं पे कर्व कर देगी। कम्युनिटी पुलिसिंग को एम्प्लॉय करें पाकिस्तान के अंदर। अल्बेनियन सोल्यूशन, अल्बेनिया का सोल्यूशन पढ़िएगा ज़रा आप जाके कि अल्बेनिया ने किस तरह टेररिज्म को कंट्रोल किया था।
इट इज़ द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज, और इसने अपनी टेररिज्म को इस तरह कंट्रोल किया था कि पूअर लेड प्रिंसिपल उन्होंने लगाया था कि जहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो गरीब खानदानों से दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं, जहाँ पे टीचर को लगा कि ये बच्चा एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है, वो पुलिस को बताएगी, पुलिस वहाँ पे फिर उसको बच्चे को देखेंगे, उसको एक उसकी साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, उसको बच्चे को देखेंगे बच्चे का इशू कहाँ से रेज हो रहा है। अल्बानिया ने क्या किया, उसने सारे के सारे FATF एंड ऑल दैट सारे इदारे UN के रेजोल्यूशन के मुताबिक अपने आप को काउंटर टेररिज्म की सारी चीज़ें पूरी की। उन्होंने बच्चों को पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग की। सेकेंडली उन्होंने कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं कि बच्चों को जहाँ पे उन्हें लगे रेडिकलिज्म या एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है किसी बच्चे के अंदर, पुलिस फिर उसे घर जाएगी, देखेगी उसके घर में क्या मसले चल रहे हैं, फिर देखेंगे कि क्यों रेडिकलिज्म की तरफ जा रहा है, क्यों एक्सट्रीमिज्म, फिर उसकी नेट हिस्ट्री, इंटरनेट हिस्ट्री को सर्च करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में भी इम्प्लॉय होना चाहिए। हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पुलिस हमारा जो है उसको साथ लिंक होना चाहिए कि जहाँ लगे कि बच्चा रेडिकलिज्म की तरफ कर जा रहा है, कोई एक्सट्रीमिज्म बातें कर रहा है, कोई इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बातें कर रहा है, चेक करेंगे उसका ताल्लुक किसी कालादम तंजीम के साथ तो नहीं है। तो ये हमारे नेशनल एक्शन प्लान में भी बात मौजूद थी और हमें नेशनल एक्शन प्लान को पूरा फॉलो करना चाहिए। काउंटर टेररिज्म की बात अगर और की जाए तो नो योर कस्टमर KYC पाकिस्तान ने एम्प्लॉय किया, बहुत अच्छा किया। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट FATF के बाद बहुत अच्छा किया। हमारी मनी लॉन्ड्रिंग जो टेररिज्म को फंडिंग आ रही थी काफ़ी कम हुई। अब फंडिंग जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके आ रही है। स्पेशली BLA को $3 मिलियन ट्रांसफ़र किए थे इंडियन एजेंट्स ने थ्रू ईरान, थ्रू चाबहार पोर्ट, क्रिप्टो करेंसी और टेलीग्राम, ये ग्रुप चैट्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स बने हुए हैं, इनको हमारी स्टेट को इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप चैट्स को खास तौर पे, और क्रिप्टो करेंसी को खास तौर पे रेगुलेट। वी हैव टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। फिर अनदर प्रिंसिपल, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज बेटर देन सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। क्रिमिनोलॉजी का प्रिंसिपल है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट लगानी चाहिए। अगर मुजरिमों को पता होएगा, जब हमारे नेशनल एक्शन प्लान के बाद ये हमारा जो भी ये APS वाक़या हुआ था, हमने सज़ाए मौत देना शुरू कर दी थी, तो काफ़ी टेररिज्म के अंदर काफ़ी नीचे आ गई थी। तो सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट की जगह सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट था, लेकिन उनको पता चल गया कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, हमें सर्टेनिटी है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, तो लोग इस तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा दहशतगर्द हो, बदमाश होए। आफ्टर दे नो दैट उनको पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। एक और काम जो पाकिस्तान जो दूसरी कंट्रीज कर भी नहीं है और पाकिस्तान को करना चाहिए इज़ AI लिटरेसी। अपने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं कि ये चीज़ AI लिटरेसी का कोर्स होना चाहिए। इट शुड बी एम्प्लॉयड इन स्कूल्स। AI लिटरेसी को जर्नलिस्ट को भी पढ़ाना पड़ेगा, हमें जर्नलिस्ट को भी बताना पड़ेगा कि ये AI लिटरेट होना पड़ेगा, ये वीडियो फेक है, फेक वीडियोस को किस तरह जांचना है कि वीडियो फेक है कि नहीं, फैक्ट चेक किस तरह करना है। पाकिस्तान में इसकी बहुत अवेयरनेस बहुत कम है। साइबर टेररिज्म के पाकिस्तान को बहुत बड़ा मसला बन सकता है ये। नेशनल एक्शन प्लान को फॉलो करें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ठीक है और मजबूत करें। क्रिप्टो करेंसी नेशनल एक्शन प्लान इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स के साइन मौजूद हैं, हमारी सारी पोलिटिकल पार्टीज पे एग्री हैं। उसको टू द कोर इम्प्लीमेंट करें। नेशनल एक्शन प्लान इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर पाकिस्तान टू काउंटर टेररिज्म। उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, स्मगलिंग फ्रॉम ईरान, उसको कंट्रोल करें। BLA के फंड्स रोकने के लिए द नेक्सस बिटवीन मुसाद एंड ईरान के साथ मिलके काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स को इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान से टेररिज्म आ रही है, वहाँ पे हमने काइनेटिक मीन्स इस्तेमाल किए, ड्रोन हमले हमने थोड़े से किए, पर नॉन काइनेटिक मीन्स डिप्लोमेसी, जिस तरह हमारे सागदार गए हुए थे अफगानिस्तान में, फिर अफगानिस्तान से एक बयान भी आया, उनकी रजीम ने एक बयान भी जारी किया कि पाकिस्तान में एक जिहाद करना इज़ रॉन्ग। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। हमारी डिप्लोमेसी कामयाब हुई। नॉन काइनेटिक मीन हमने इस्तेमाल की। काइनेटिक मीन्स होता है कि किसी पे हमला करना, नॉन काइनेटिक मीन्स डिप्लोमेसी वगैरह यूज़ करना। हमें बोथ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स यूज़ करने चाहिए इन अफगानिस्तान। और लास्टली अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा मसला आ रहा है लॉ इन्फोर्समेंट का, पुलिस और लेवीज फोर्स। या तो वहाँ पे लेवीज एम्प्लॉय करो या वहाँ पुलिस एम्प्लॉय करो। आधी हमने लगाई है लेवीज, आधी हमने लगाई है पुलिस। वो कब जब कोई वाक़या होता है, लेवी वाले कहते हैं पुलिस का फॉल्ट है, पुलिस वाले कहते हैं लेवी का फॉल्ट है, लेवी वाले फिर वो दोनों से बात निकलते हैं, कहते हैं पैरामिलिट्री जो एनफोर्समेंट है वो मिलिट्री है उसका फॉल्ट है। एक फोर्स एम्प्लॉय करें और उन सारी अगर फोर्सेस से सारी एम्प्लॉय करनी है तो उनके कोऑर्डिनेशन हेड बना दें, एक इदारा बना दें जो उन सबको ओवरसी करता है, और वो इस इदारे की जिम्मेदारी होगी। कोई लेट्स से कोई BLA अटैक कोई किया तो उस इदारे की जिम्मेदारी उसको रोकना। काउंटर टेररिज्म का ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि टेररिज्म होने से पहले उसको रोकना। दैट इज़ द बिग थिंग कि हमें पाकिस्तान में एम्प्लॉय करना चाहिए। प्रीएम्प्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी।
सो होप आपको आपको आज का लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी चीज़ों की समझ आई होगी। टेररिज्म इज़ बेसिकली अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंग, और इसको कंट्रोल करना ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, इट इज़ अ ग्लोबल थिंग। इंडोनेशिया काफ़ी देर निबटता रहा इनसे, श्रीलंका काफ़ी देर निबटता रहा इससे। श्रीलंका ने तो तमिल टाइगर्स को काफ़ी देर वहाँ पे सुसाइड अटैक्स होते रहे थे, और 2010 में जाकर उन्होंने कंट्रोल किया था विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इन चीज़ों पे कवर करेगा, बट वी हैव टू एम्प्लॉय द थिंग्स, नेशनल एक्शन प्लान को एम्प्लॉय करें और अपनी चीज़ और अपने जिम्मेदारियाँ पूरी करें। सो इंशाल्लाह आपका लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, और बेस्ट ऑफ लक। और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, इस पर लेक्चर में मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी, इसका आपका फीडबैक मैं अब इंतजार कर रहा हूँ। मैं ज़रूर आपके फीडबैक पे, और आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। हनान खालिद साइनिंग ऑफ फ्रॉम CSS नेविगेटर। अल्लाह हाफिज़।